मैजिकल कॉम्ब। एक गांव में वीरू नाम का युवक नौकरी नहीं करने के कारण इधर उधर घूमता रहता था। एक बार वो पिक्चर देखने के लिए गया। उसके सामने के सीट में एक बड़ा सा बाल वाला बैठा हुआ था। तब वीरू को आगे का स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा था और उसको बहुत मुश्किल हो रहा था। छे छे, कौन हो तुम? कौन सा गांव से आए हो भाई? इतना लंबा बाल क्यों बढ़ाया? तिरुपति जाने के लिए पैसे सेट नहीं हुए हैं क्या? तब वो गुस्से से पीछे मुड़कर, अबे ओए, मुझे जो भी कहना है कहो, लेकिन मेरे गांव के बारे में कुछ भी कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे गांव का नाम तेजपुर है। मुंह बंद करके पिक्चर देखो, नहीं तो मार खाओगे, कहकर डांटा। और एक बार वीरू कहीं और बस में जा रहा था। उसके बाजू में बैठे वाले आदमी का बाल भी बहुत बड़ा था। उसके वजह से वीरू को बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों भाई साहब, झाड़ जैसा इतना बड़ा बाल क्यों बढ़ाया? मेरा स्टॉप आया कि नहीं मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपका गांव तेजपुर है क्या? सर, आप तो सुपर हो सर। हमारे गांव तेजपुर है, लेकिन आपको कैसे पता चला? अरे बाप रे, तुम भी तेजपुर के हो क्या? क्यों रे, आपके गांव में हेयर कटिंग सैलून नहीं है क्या? अरे वाह, ये भी सही बोला सर आपने। हमारे गांव में सैलून ही नहीं है। चाहिए तो दूसरा गांव में जाके बाल कटिंग करवाते हैं। उसका बात सुनकर वीरू चौंक गया। बाद में बस उतरने के बाद, अरे वाह, अगर वो गांव में हेयर कटिंग सैलून लगाया तो बहुत बढ़िया कमा सकते हैं। तुरंत ही तेजपुर जाना पड़ेगा, ऐसा सोचा। फिर उस गांव में जाकर बॉम्बे हेयर स्टाइल नाम का एक बार्बर शॉप लगाया। उसे देखकर शॉप के आगे लोग जोर से हंसने लगे। अरे क्यों हंस रहे हो? मेरे शॉप में कोई कपिल शर्मा आए हैं क्या? नहीं तो क्या बेटा, इस गांव का पानी का महत्व है या क्या है किसी को भी पता नहीं है। लेकिन तेजपुर में सब लोगों का बाल काफी ज्यादा ही बढ़ रहा है। सब लोग महीने में एक बार कटिंग कराते हैं, लेकिन हमको 10 बार कराना पड़ता है हमारे आदमियों को। हमारा कमाया हुआ पूरा पैसा तो कटिंग में ही खर्चा हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने कटिंग करना ही बंद कर दिए। इसलिए कटिंग शॉप्स वाले भी अपना शॉप्स को बंद करके चले गए। कोई पैसे वाला है तो वे दूसरे गाँव में जाके कटिंग करवाता है। बगल वाले गांव में सिनेमा हॉल्स में और क्रिकेट मैचेस को देखने के लिए हमें इजाजत नहीं मिलता है, क्योंकि पीछे वालों को कुछ दिखाई नहीं देता है ना, इसलिए कभी कभी टोपी पहनकर एडजस्ट करते रहते हैं। चलिए सब कहकर सब लोग चले गए। हे भगवान, मैं तो बहुत खर्चा करके इधर शॉप लगाया, लेकिन ये बेवकूफ लोग तो शॉप में नहीं आएंगे लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा? सोचने लगा। एक दिन वो जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसे एक खरगोश को लोमड़ी काटते हुए दिखाई दिया। तुरंत ही वीरू ने पत्थर उठाकर लोमड़ी के ऊपर फेंका और वो लोमड़ी भाग गई। हे मानव, मेरे जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखने से तो तुमको एक बार्बर शॉप है जैसा लग रहा है। मैं तुमको एक मायावी कंघी देती हूँ। वो खुद अपने आप बहुत कई तरीके के कटिंग करता है, लेकिन उसको तुम्हारे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। वो बहुत खतरा हो सकता है। कहकर उसे एक कंघी देकर उधर से चली गई। उसको लेकर वीरू, अरे मैं तो कटिंग के लिए कोई भी नहीं आ रहा है कहकर सोच रहा हूँ, ऊपर से ये खरगोश क्यों मुझे ये कंघी दिया? इससे मैं क्या करूंगा? हे भगवान, इससे मैं क्या करूं? हाँ, एक बेहतरीन आइडिया आया है। बाद में वीरू एक फॉरेनर का वेश में गांव में आया। वहां गांव वालों को बुलाकर, गाँव वाले, मेरा नाम रॉबर्ट है। मैं जर्मनी में एक वैज्ञानिक हूँ। हमारे देश में बहुत लोगों को बहुत कम बाल होता है, लेकिन आपके गांव में लोग को इतना बाल कैसे आ रहा है, उसको जानने के लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर आपका बाल को मुझे दिया तो मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा। 1 किलो बाल को 1000 रुपए दूंगा। आप 1 किलो बाल इकट्ठा होने के बाद मुझे फोन कीजिए। मेरा नंबर 9842299160 इंडिया। उसके बाद वीरू का शॉप के आगे उस गांव के लोग क्यू में खड़े हो गए थे। सब लोग तरह तरह के क्रिकेटर्स, हीरोज, सेलिब्रिटी का नाम कहकर वैसे बाल कटवाने के लिए पूछ रहे थे। वैसे ही वो माया कंघी वो लोग कैसे पूछ रहे थे वैसे ही कटिंग करने लगी। कटिंग होने के बाद उनके बाल खुद उठाकर बैग में डालकर वीरू को पैसे देकर चले जाते थे। कितना चतुर दिमाग है मेरा। बेवकूफ लोग मेरा शॉप का सफाई करने का काम भी खुद कर रहे हैं। जिसका बाल काटा है वे खुद लेके जा रहे हैं। उसके बाद लोग जब बाल रेडी है कहकर फोन करने लगे तो वीरू आवाज को बदलकर उनको कुछ बोल के बात को घुमा देता था। तब एक आदमी ने फोन किया तो आवाज बदलकर,
क्या इतनी जल्दी 1 किलो बाल इकट्ठा कर लिए? 1 किलो के लिए तो सिर्फ 1000 रुपए मिलता है, लेकिन अगर आप 5 किलो दिया तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। बोलो तुमको कौन सा चाहिए? क्या 5 केजी के लिए 10,000? सर मैं 10 किलो इकट्ठा करने के बाद आपको फोन करता हूँ, कहकर फोन काट दिया। ऐसे ही वीरू बहुत पैसे कमाने लगा। एक दिन कुछ पुलिस लोग बड़े बड़े बाल के साथ शॉप पर आए। देखो भाई, इस बाल की वजह से हम टोपियां नहीं पहन पा रहे हैं। कल हमारे स्टेशन में नया एसपी सर इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। तुम जल्दी से हमारे बाल को मिलिट्री कटिंग करा दो, चाहिए तो हमारे बाल तुम खुद बेच लो। ठीक है सर, इधर खड़े हो जाइए सर, सबका बाल एक ही बार काट देता हूँ। सिंघम में अजय देवगन जैसा तैयार कर देता हूँ। जंगल में खरगोश को वीरू धोखा दे रहा है कहकर पता चल गया और वो खरगोश एक मंत्र पढ़ी। तब शॉप में वो मायावी कंघी ऊपर उठकर सब पुलिस वालों को पूरा टकलू बना दिया। वो देखकर पुलिस लोग हैरान होकर, क्या रे तुम बहरे हो क्या? मिलिट्री कटिंग करो बोले तो टकला बना दिया, कहकर सब उसको पकड़कर खूब पीटे। तब वीरू का फोन बजने लगा तो एसए ने उसका फोन उठाकर हेलो कहा। उस तरफ से कोई, हेलो रॉबर्ट सर, 5 केजी बाल को 10,000 देता हूँ बोले थे ना, मेरे पास तैयार है, बोलिए कहाँ लेकर आना है? अरे तेरी तो ये रॉबर्ट जी, बाल खरीदना ये सब तुम्हारा साजिश है, कहकर फिर से उसको मारा। लोग ने भी उसको पकड़कर खूब पीटे। वैसे ही उसको जेल में डाल दिया। आइसक्रीम ट्रेन। जमशेदपुर नाम के गांव में जीवन और जमुना नाम के 2 प्रेमी रहते थे। जमुना तो आइसक्रीम पर जान छिड़कती थी, उसे अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर्स ट्राई करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जीवन उसे एक आइसक्रीम पार्लर ले गया। उस दुकान पर जमुना, जीवन, अगर इस दुकान पर मेरा ऑर्डर किया हुआ आइसक्रीम नहीं मिला तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, फिर जो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं होंगी, मैं कह देती हूँ। हाँ, ऐसा उसने वार्निंग दिया। अरे हम कोई ऐसी वैसी आइसक्रीम दुकान पर नहीं आए हैं, यहाँ मिलने वाले आइसक्रीम और कहीं नहीं मिलेंगे। तभी वहाँ वेटर आया। सर कहिए क्या लाऊं? काफी सोचने के बाद जमुना, रेड वेलवेट आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरी टॉपिंग। सॉरी मैडम, आपने जो फ्लेवर की फरमाइश की वो नहीं है, कोई और फ्लेवर कहिए। जमुना ने जीवन की ओर गुस्से से देखा। कोई और वैरायटी ट्राई कर लो ना। ठीक है, तुम्हारे लिए एक और फ्लेवर पूछती हूँ, अगर वो भी नहीं मिला तो समझो तुम गए काम से। तब जीवन मन ही मन में, हे भगवान ऐसा कुछ करो कि वो जो फ्लेवर मांगे वो मिल जाए प्लीज, कहकर प्रार्थना करने लगा। एक नेपोलियन आइसक्रीम लेकर आना। नेपोलियन? वो होता क्या है ये भी नहीं जानते हम मैडम। हमारे पास लोकल वेनिला, मैंगो, टूटी फ्रूटी ऐसा कुछ चाहिए तो बोलिए, चुटकी बजाते ही ले आऊंगा। बस जमुना को गुस्सा आ गया। जीवन को पकड़कर, अरे जीवन, एक तो तुम ऐसी बकवास दुकान पर ले आए, ऊपर से मेरा फेवरेट फ्लेवर ऑर्डर करने को कहते हो। मैं मुझे जो पसंद है वो खाऊं या जो ये बेकार का स्टॉक इन्होंने रखा है उसे खाऊं? अरे अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी पसंद का आइसक्रीम नहीं खिला सकते तो तुम्हें गर्लफ्रेंड किस लिए? और प्रेमी होने का दावा क्यों करते हो? कहते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ठेंगा, कहकर चिल्लाने लगी। जमुना इस बार माफ कर दो, मैं पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पसंदीदा फ्लेवर कहाँ मिलता है। प्लीज प्लीज। पता लगाओ वो कहाँ मिलता है, मुझे वहाँ ले जाओ, यही तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर मेरा फ्लेवर नहीं मिला तो अपना ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेकअप। बस ये फाइनल है, कहकर उठकर चली गई। जीवन समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। वो यूं सोचता हुआ जंगल में गया। जीवन अपने मन में, जमुना मुझे जान से भी प्यारी है, वो मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जी नहीं सकता, अब मेरे पास क्या रास्ता है? यूं सोचता हुआ जा रहा था कि उसे एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए भूत ने रोका। उसे देखकर घबरा कर जीवन, अरे बाप रे, भूत भूत, अब मुझे बचाओ, अब बचाओ। अरे मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, जिसकी जमुना जैसी गर्लफ्रेंड हो उसे भूतों से भला डर कैसा? अरे वो मुझे नोच खाती है, इससे ज्यादा ये भूत क्या करेगा भला? उससे तो यही अच्छा है, कहकर रुक गया। हेलो ब्रदर, ये क्या जंगल के रास्ते से जा रहे हो? तुम्हारी समस्या क्या है? देखने में तो लगता है कि तुम बहुत मुसीबत में हो। क्या हुआ, गर्लफ्रेंड से झगड़ा? जीवन हैरान होकर, अरे तुम्हें कैसे पता चला बॉस? भूत, मैं भी गर्लफ्रेंड की इच्छा पूरी नहीं कर सका, उसने मुझे छोड़ दिया तो मैंने आत्महत्या कर लिया।
और यूं भूत बन गया हूं। ऐसा क्या तो मेरे लिए भी अपने पास इस पेड़ में एक जगह देना बॉस। कल मेरा भी यही हाल होने वाला है। कहकर जमुना के साथ जो हुआ सब बताकर मेरे लिए भी मौत ही अटल है। चिल ब्रो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये लो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अरे तुम ग्रेट हो ब्रो, तुम लवर्स की समस्याएं दूर करने के लिए बहुत जतन कर रहे हो। और भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेजता हूँ ब्रो, उनका भी बेड़ा पार करा दो। थैंक्स ब्रो, मैं जमुना के पास जाता हूँ, तुम्हारे वरदान को प्रयोग करके उसका गुस्सा ठंडा करके आता हूँ। चिल ब्रो, गुड लक। जीवन जमुना से जा मिला। जमुना के साथ उसकी कई सहेलियां भी थीं। जीवन को देखकर जमुना, क्या हुआ, मुंह उठाकर चले आए? ऐसी बात नहीं है जमुना, तुम्हें जो फ्लेवर चाहिए बताओ, यदि मैं वो नहीं ला सका तो मैं तुम्हारे सामने फिर कभी नहीं आऊंगा। अच्छा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। चलो देखती हूँ किस दुकान पर ले चलते हो। अगर वहाँ मेरा पसंद का फ्लेवर ना मिले तो बच्चू तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। सिर्फ मैं ही नहीं, आज मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ आएंगी। किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है जमुना, तुम सब फरमाइश तो करो, यही मंगवा देता हूँ। जमुना की सहेलियां, ये क्या कहता है, यही मंगाएगा? जीवन बोलने से पहले सोच लो। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है जमुना तुमने इसको टेंशन दे दिया है, ये उसी का असर है। कहकर हंसने लगी। नहीं नहीं, तुम लोग मांगो तो सही, चाहो तो देख लो। कहकर हाथ हिलाया तो सामने रेल की पटरी बिछ गई। जमुना और उसकी सहेलियां हैरान होकर, ये क्या, बट्टी पिच गई? उसने फिर हाथ हिलाया, एक बड़ी आइसक्रीम ट्रेन प्रकट हुई। सब सहेलियां सोचने लगी, ये क्या कर रहा है? मांगो, क्या चाहिए, किसे क्या चाहिए बोलो जल्दी, कम ऑन कहने लगा। मुझे बटर कैरेमल आइसक्रीम चाहिए, मुझे ग्रीन टी आइसक्रीम चाहिए, मुझे रॉकी रोड आइसक्रीम चाहिए। कहकर अपने पसंद के अलग अलग आइसक्रीम फ्लेवर के नाम गिनाने लगे। बस जीवन ने फिर हवा में हाथ हिलाया तो आइसक्रीम ट्रेन जाकर उनके पसंद के आइसक्रीम कोन में भरकर उन्हें लेकर फिर प्रकट हुई। उन्हें खाकर जमुना और उसकी सहेलियां, वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे जीवन जैसा बॉयफ्रेंड सबको मिलना चाहिए। बोलो, तुम उसे छोड़ती हो तो मैं कर लेती हूँ उसे शादी इसी वक्त। एक एक को पकड़कर मारूंगी। फिर जीवन से, आई एम सॉरी जानू, आई लव यू जीवन। जमुना को खुश देखकर मनी मन जीवन ने उस भूत को धन्यवाद किया।